हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक पार्ट 5 है। आज का रीजनिंग मजेदार होगा। जो टेलीग्राम पे मैंने डाला था ना क्वेश्चन रीजनिंग का, डायरेक्शन चैप्टर का था वो, उसकी वीडियो सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन इसी के अंदर करा दूंगा। थोड़ी सी खतरनाक क्वेश्चन थी वो। मैं उसमें मेरे को पता है जितने लोगों ने आंसर दिया मेरा आंसर देख के दे रहे थे वो। कुछ लोग बना पाए होंगे लेकिन मैक्सिमम लोग आंसर देख के दे रहे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। अभी तो टेलीग्राम क्या सीन है भाई, टेलीग्राम पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये सर्च करो @A2Z स्टडी। टेलीग्राम को ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पे मजा आता है, पढ़ाई भी होती है, कॉमेडी भी होता है, क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है टेलीग्राम चैनल और ग्रुप। तो पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट जरूरी है, तो पढ़ाई के लिए ज्वाइन करो A2Z स्टडी टेलीग्राम चैनल जो है। बाकी ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो एयरफोर्स में, चाहते नहीं हो, आपको करना चाहिए वाई ग्रुप की पेड बैच। अब देखो मैं इतना खुल के क्यों बोल रहा हूँ ना कि स्टूडेंट्स के हम फीडबैक मार रहे हैं कि इस बार जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, एकदम मस्त है। वो लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है इस बैच के थ्रू उनका। और मैं ये चीजें लिख के दे रहा हूँ। जो बच्चा अभी भी आज जो भी मतलब अगस्त में भी अगर बाई करता है ना, तो वो अक्टूबर तक एकदम बम्पर तरीके से तैयारी करके आएगा। उसकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। हाँ, बशर्ते कि उसको रेगुलर 8 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पे। टाइम पास वाला सीन नहीं, 8 घंटे उसको पढ़ने पड़ेंगे इस बैच को लेने के बाद। और फिर देखो अपने एग्जाम में आप फोड़ के आने वाले हो। जस्ट 600 रुपए की प्राइस की ये बैच है, मतलब इतनी कम प्राइस में मैंने बहुत सारी चीजें ऐड कर दिया है। कंप्लीट इंग्लिश की वीडियो कोर्सेज, रागा की वीडियो कोर्सेज, रागा में जीके रीजनिंग मैथ जो भी आता है सब कुछ वीडियो कोर्सेज, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी आपको, ताकि जो आपको जब मन तब आप टाइम के अनुसार उस क्लासेस को देख पाओ। टेस्ट सीरीज देंगे हम लोग, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देंगे इस बैच के अंदर। 40+ ओल्ड एंड न्यू वाला मिला के 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं। और हमारे जितने पेड पीडीएफ्स आते हैं आगे चल के, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जो भी है, करंट अफेयर, वो सब पीडीएफ इसके अंदर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मजेदार चीज है। तो इसको कहाँ से करना है, तो A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप व्हाट्सएप करके पूछ लेना, हमारे टीम मेंबर आपको हेल्प कर देंगे कि कैसे ज्वाइन करना है सर। 7279047787 पे, ठीक है। और जब बैच के बारे में पूछते हो ना तो खुल के बोला करो कौन सी बैच, ठीक है। 600 रुपए वाली या फिर सिर्फ ये मॉक वाली, सिर्फ मॉक टेस्ट भी आप बाई कर सकते हो। या फिर आप इंग्लिश की बैच अगर लेना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश की बैच भी ले सकते हो आप, ठीक है। 250 रुपीज की है, एक्स या फिर वाई की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा अर्श जो है ना वो शिवम के पिता और ध्रुव विमला का पुत्र है। तो ईश्वर जो है अर्श के पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तब विमला जो है ना, देखो तबला नहीं है, विमला जो है वो ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है। इसको तबला मत पढ़ लेना, विमला लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अर्श जो है शिवम के पिता है, यहाँ पे लिखते जाओ। शिवम एक, इसके फादर का नाम क्या है, अर्श, कह रहे पिता है। और ध्रुव विमला की, विमला का पुत्र है। विमला का कुछ पता नहीं है तो उसका बेटा कहाँ से लिया है, उसको रहने दो। विमला जी आप साइड में रहिए, आपके बेटे की भी पूछताछ होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ईश्वर अर्श के पिताजी हैं। ले, अर्श के भी पिताजी आ गए, ईश्वर जी, ईश्वर जी हैं ये। वह तो ईश्वर तो पूरी दुनिया के पिता हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। यदि शिवम ध्रुव का भाई, अच्छा ध्रुव किसका भाई है भाई, शिवम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पता था कि ध्रुव कौन, ध्रुव की जो है किसका पुत्र है, विमला का। अब ये ध्रुव विमला का पुत्र है। विमा, विमला ना, ये मैं स्पेलिंग लिख रहा था, विमला, विमला, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं तब विमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है। पहली बात तो देखो शिवम भी उसका अर्श का बच्चा है और ध्रुव भी अर्श का बच्चा है, मतलब ध्रुव भी अर्थ का बच्चा होगा बिकॉज शिवम का भाई है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो ईश्वर का बेटा अर्श और उसके बेटे की पत्नी क्या लगेगी उसकी, डॉटर इन लॉ, या फिर बहू कह लो, या फिर पुत्र बधू कह लो, बात वही है, ठीक है। बहू हो गई उसकी। कह रहा है इनमें से बताओ निम्नलिखित या फिर विकल्पों में शब्दों को सुलझाए और विषम पहचाने। इसमें से आपको पहले करेक्ट फॉर्म में लिखो, इसको टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है इसको सही करो। उसके बाद सबसे ऑड कौन है वो चुनो। हम तो रेगुलर अब तक देते थे ना, तो सीधे सीधे चुन लो क्या चुनना है आपको, लेकिन आज हमने थोड़ा सा अलग दिया कि पहले इसको सुधार लो, सुधार के फिर इसमें से ऑड बताओ। अगर इसको करेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा ये बताओ मेरे को। वॉक, ठीक है, WALK। वॉक मीन्स क्या हो गया, टहलना, टहलना, ठीक है। चलो ये क्या हो गया भाई, इससे क्या बन जाएगा आपका, जंप, JUMP, जंप मतलब उछलना या फिर कूदना। इससे क्या बन जाएगा, स्लिप, बन रहा है स्लिप मतलब सोना। कौन सी सोना भाई, सो जाने वाली, निंदिया वाली सोना, वो गोल्ड वाला नहीं है या फिर आपकी वाली नहीं। आगे देखो ये क्या है, रंस, बनेगा ना RUNS, रंस।
तो रन्स का मतलब या तो दौड़ना हो जाएगा, कितने रन बने वो अलग चीज़ है, वो वाला रन अलग चीज़ है। तो कुल मिला के आपका, या फिर दौड़ता हुआ, दौड़ता लिख दो, या दौड़ता है, या फिर रन्स का मतलब वही हुआ ना, दौड़ता है। तो देखो, टहलना, कूदना और दौड़ना सब के सब अलग चीज़ है, ठीक है। क्यों अलग चीज़ है सोने से? क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। और सोना मतलब सो जाना, सब दौड़ के टहल के कूद के इंसान सो जाता है। तो सी सबसे डिफरेंट है। बात समझ में आ गया ना? थोड़ा मैंने ज़्यादा गंदा कर दिया इसको, गंदगी फैलाने में हम लोग एक्सपर्ट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या हो गया? सोना। ओके, अगला सवाल देखो, ये है मिसिंग नंबर, ठीक है। इसको देखो, आप लोग जरा दिमाग लगाओ। मिसिंग नंबर जिसने बना दिया ना, वो आज का हीरो वही है। जरा सच से, मतलब सच सच ईमानदारी से ना कमेंट करके बताना, इसका आंसर मेरे बताने से पहले किसने किसने सही किया, ठीक है। चलो, ईमानदारी से एकदम बताना है आप, ओके ना? तो ईमानदारी से अगर बताने के लिए आपको वीडियो को रोकना है, पॉज करना और इसको सॉल्व करना है। वीडियो रोक के अगर आपसे ना बने तो अब ध्यान से सुनना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आराम से देखना आपको। देखो ये क्या है, कहोगे सर हमको भी नजर आ रहा है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5। अभाज्य संख्या का नाम सुने हो आप? 2 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, मतलब जो 2 से, सॉरी, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। इसके अलावा किसी और से डिवाइड ही नहीं हो पाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13। फिर देखो यहाँ पे कुछ होगा, उसके बाद 19, 23, 29, 31, 37। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 17 की नंबर है। 13 के बाद क्या आएगा? 17। तो इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अगला क्या था? नेक्स्ट वाला क्या था भाई? 17। बस आ गया ना चक्कर। बहुत सारे लोग से नहीं हो पाएगा कि किया क्या इस सवाल में। तो हमेशा ना खाली ऊपर नीचे और दाहिने बाएं नहीं क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक भी समझना चाहिए सवाल का। हाँ, यही क्वेश्चन था जो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया था, सारे लोग परेशान हो रहे थे। देखो भाई, रवि कार के द्वारा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले कलर चेंज करने दो, बिकॉज ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि हम लोग अगर रेड रेड से लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ब्लू ब्लू ठीक है, समझ में आएगा कहाँ तक सवाल पढ़ा, क्योंकि भूल जाएंगे, इतना बड़ा सवाल है। देखो, रवि कार द्वारा 42 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर बस से 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण में, फिर 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर 13 किलोमीटर दक्षिण में, और फिर 5 किलोमीटर पूर्व में, और फिर 14 किलोमीटर दक्षिण में, फिर से 5 किलोमीटर पूर्व में, और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण में, फिर 5 किलोमीटर पूर्व में, और 13 किलोमीटर दक्षिण में, और 5 किलोमीटर पश्चिम में, और 13 किलोमीटर उत्तर में, और फिर रुक जाता है। दूरी और दिशा जिसमें रवि शुरुआती बिंदु से है वो बताओ, कितनी दूरी पर और किस दिशा में। ये इतना रवि चला ना कि बेचारा वो, मतलब सहनीय नहीं होगा उसके लिए इतना चलने के बाद। ये सफर उसकी जिंदगी की आखिरी सफर भी हो सकती है अगर पैदल वो चल रहा होगा तो, ठीक है। चलो देखते हैं सवाल क्या कह रहे हैं। रवि कार द्वारा 42 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, तो सबसे पहले इसको नॉर्थ में भेज दो। कितना? 42 किलोमीटर, ये खतरनाक था। इसके बाद 5 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, ये 5 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं आप कहाँ पे भाई? ये देखो 10 किलोमीटर साउथ में, मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, 10 किलोमीटर साउथ में। तो 10 किलोमीटर ले जाए इसको साउथ में, ये हो गया 10 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर जा रहा है पूर्व में, यहाँ से 5 किलोमीटर ले जाओ इसको पूर्व दिशा में। फिर 13 किलोमीटर दक्षिण में, मतलब फिर 13 किलोमीटर ले जाओ उसको, 13 किलोमीटर हो गया दक्षिण। फिर 5 किलोमीटर पूर्व, तो फिर 5 किलोमीटर चला गया ये, और फिर 14 किलोमीटर दक्षिण। इसको बड़ा करो भाई। फिर 14 किलोमीटर कहाँ गया? दक्षिण में। फिर 5 किलोमीटर पूर्व में। खतरनाक लेवल का सवाल है भाई। फिर 5 किलोमीटर पूर्व में, और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण में, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर 5 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर देखो 5 किलोमीटर पूर्व में गया वो, ठीक है। फिर 13 किलोमीटर दक्षिण में, तो फिर 13 किलोमीटर नीचे ले जाओ दक्षिण में, ओके। और फिर गया दक्षिण में, और फिर से 5 किलोमीटर कहाँ गया? पश्चिम में गया। तो इधर पश्चिम किधर आएगा? इधर 5 किलोमीटर, इस पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम हो। और फिर कह रहे हैं उत्तर में, मतलब ऊपर जाके यहाँ पे आके वापस मिल जाएगा 13 किलोमीटर, ठीक है। तो बताओ दिशा, ए को गया, ए से गया था, बी तक पहुंचा। तो सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा सा खटिया खड़ा करते हैं। पूछ रहा है भाई यहाँ से, अच्छा कलर चेंज करने दो। सबसे पहले ये 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर,
14 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ये ऊपर से नीचे तक का डिस्टेंस देखो, 10, 13, 14 और 15, ये 5 और 9 3 12, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, नहीं यहाँ पे कुछ हमने गलती लिखा है। अच्छा ये 5 किलोमीटर था लास्ट में, 15 नहीं था भाई, मैंने बोला कैसे हो, ये 42 किलोमीटर आ गया। मतलब यहाँ तक की जो है ना 42 किलोमीटर, तो मतलब इसके ये एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा, ए से बी तक का पॉइंट बराबर हो जाएगा। तो अब मेरे को ये बताओ, ऊपर से नीचे तक का निकालेंगे अगर, तो ये वाला हिस्सा ऊपर 5 था तो नीचे भी 5 हो गया। फिर यहाँ से ये वाला हिस्सा 5 था, ऊपर में देखो, ऊपर में 5 था तो नीचे भी 5। अब ऊपर से नीचे देखो, ये 5 था तो ये भी 5, और एक और 5 है तो यहाँ भी 5, मतलब 5 5 10 15 और 20, तो 20 किलोमीटर था भाई, ईस्ट में था वो। ये है सवाल। अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए ना, ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आ गई एग्जाम में तो फिर जिंदगी की थोड़ी सी लंका लग सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में बनाने से बेहतर है कि आगे बढ़ जाए। कह रहा यदि ए का अर्थ घटाना है, ठीक है, ए का अर्थ है जिंदगी को घटाना, बी का मतलब है डिवाइड करना, सी का मतलब है जोड़ देना, और डी का मतलब है गुणा कर देना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 305 बी का मतलब डिवाइड करना, 5 लिखो, ए का मतलब माइनस करना, 28 लिखो, सी का मतलब प्लस करना, 43 लिखो, डी का मतलब मल्टीप्लाई 12 लिखो। भाई ये 5 6 30 और 1 61 बार में कट जाएगा, -28 प्लस में, अच्छा 43 को ना अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ से 43 और 9 10 11 516 आ गया, ठीक है 516 आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट माइनस करोगे तो ये बोर्ड क्या कहते हैं इसको, बोर्ड मास के रूल को क्या करेगा, यहाँ से कुछ लोग करते हैं ना कि इन दोनों को माइनस करा देंगे या फिर इन दोनों को माइनस करा देंगे, तो बोर्ड मास का जो रूल होता है उसको फॉलो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, 516 में अगर 61 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6 1 7 और 6 1 7 577 माइनस 28 कर लो, ठीक है। अब इसको 28 करोगे तो 549 आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में है 549, ठीक है। चलो करके देखो, ये खतरनाक लेवल का सवाल नहीं था, इजी लेवल का सवाल था। आगे देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से दी गई कौन सा रोमन अंक गोल मेज जो पत्थर नहीं है दर्शाता है। देखो पहली बात तो ये ट्रायंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रायंगल पत्थर है, वो सर्कल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, और ये चतुर्भुज है ना मेज होना चाहिए, तो मतलब वो सर्कल और स्क्वायर के अंदर आए बट ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। वो कौन है, वो 5 है। कौन है वो, 6 नहीं होगा बिकॉज खाली वो मेज है, गोल नहीं है, लेकिन ये 4 भी नहीं होगा बिकॉज वो गोल है लेकिन मेज नहीं है। तो 5 जो है वो गोल भी और मेज भी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है इसको ना बताओ, सजाओ इसको कि जिंदगी के अनुसार, मतलब कौन सबसे छोटा से बड़ा जा रहा है। ओके, तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है ये बताओ मेरे को। माइक्रोन, लग रहा है माइक्रोन छोटा होता है, ठीक है, इससे भी छोटा कोई है क्या। मीटर नहीं, माइल तो सबसे बड़ा हो जाना चाहिए, मिलीमीटर भी छोटा होता है, किलोमीटर सेंटीमीटर नहीं। देखो माइक्रोन सबसे छोटा होता है, माइक्रोन से जस्ट बड़ा मिलीमीटर होता है, mm। मिलीमीटर से बड़ा ना सेंटीमीटर हो जाता है, और सेंटीमीटर से बड़ा क्या हो सकता है, मीटर हो जाएगा, और मीटर के बाद किलोमीटर हो जाता है, और किलोमीटर के बाद फिर तो आपका क्या हो जाएगा, माइल हो जाएगा, वो बड़ा हो जाता है। ये 146 253 का है भाई, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। चलो थोड़ी सी गंदगी यहाँ से साफ कर लेते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में पी की रैंक ऊपर से 13 नंबर पे है और क्यू की रैंक नीचे से 11 नंबर पे, यदि पी और क्यू के बीच 4 रैंक का अंतर है। देखो भाई, तो सब कितने विद्यार्थी थे, पी भैया को ऊपर से देखोगे तो ये 13 नंबर पे आ जाएंगे, और क्यू नाम का एक प्राणी है जिसको हम नीचे से काउंट कर रहे होंगे तो ये 11 नंबर पे आएगा। और कह रहा है दोनों को घटाओगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, मतलब बीच में ना 4 को सब बैठा है, ठीक है, 4 को छोटा सा बैठा है वहां पे। टोटल कितना हो गया, ऊपर से 13 को, पी तक, बीच में 4 को और नीचे से 11 को, तो 4 3 7 1 8, और मतलब टोटल मिला के 28 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, भंडारा चलने वाला है। चलो 9th नंबर सवाल देखो, 8 15 28 और 53, तो अगला क्या हो जाएगा, तो अगला क्या होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन वीडियो को रोक के आप सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 8 × 2 क्या होता है, 16। कहोगे सर कमाल कर रहे हो, यहाँ पे 15 है तो घटाना एक, 15 हो गया ना। चलो 15 × 2 कितना होता है, 30, तो इस बार 2 माइनस करके देखते हैं, 28 आ गया। 28 2 सा कितना होता है भाई 56, इस बार 3 माइनस करो 53। अब क्या करना है सर, तो वही सर 53 × 2 कर लो, 106 में से इस बार 4 घटा लो तो 102 आ जाएगा, है ना।
चलो अगर मैं सही हूं तो ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। कह रहा है देखो, यदि घड़ी में ना 3:13 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब कितना बनेगा। देखो एक होता है प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। जब भी सवाल क्या आएगा ना जल प्रतिबिंब, देखो एक होता है खाली ना प्रतिबिंब पूछेगा, बताओ इसका मिरर में दर्पण में क्या बनेगा। तो हम लोग 11:60 में इस वैल्यू को घटा देते, लेकिन ये मिरर में नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है वाटर मिरर बताओ इसका वाटर रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो 18:30 में घटा देंगे, दो रूल याद रखोगे, ठीक है। तो पहला क्या जल प्रतिबिंब कहेगा तो 18:30 में घटा दो 3:13 को। अगर ये कहता है दर्पण में कितना बनेगा तो 11:60 में घटा देते, तो ये 17 हो जाएगा और ये 15, तो 15:17 कहोगे ए सर 15:13, ठीक है। कहोगे ए मार्ट साहब इसमें तो खेला थोड़ा हो गया, तो क्या खेला हो गया भाई। तो ये तो 15 बजाती हैं आप, तो 15 क्या होता है मेरे को ये बताओ। 12 के बाद अगर गिनोगे तो 1 2 3, ठीक है। तो ये 13 14 15, तो 3 पे 15 होता है ना, तो 3:13 क्या हो गया भाई। मैंने सवाल में कुछ गलती कर दी या फिर कुछ गड़बड़ कर दिया कि 3:13 नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ सवाल में गड़बड़ किया है मैंने, पता है क्या 3:13 तो यहाँ पे घटाना था और मैंने 3:17 घटा दिया। भाई मैं कहूँ 3:13 घटाओगे तो 3:17 मिल जाएंगे। चलो आ गया सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। चलो फिर 10 नंबर तक सही हो गया। कितने क्वेश्चन सही किया आपने कमेंट करके बताओ। बाकी इंग्लिश की बैच अगर लेना चाहते हो, चाहे आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, उसके लिए आप डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप, या फिर आप फुल बैच लेना चाहते हो वाई ग्रुप की, तो डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करो 7279047787। और हाँ, जिंदगी को आसान बनाओ और बैचेस को ज्वाइन करके तैयारी करके एग्जाम देने जाओ, और कुछ नहीं कह सकते, शायरी वायरी नहीं बोलने वाला हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।